बाबा है विद्वान कुंवर जी मैया बाबा है विद्वान कुंवर जी मैया कीर्ति बाबा है विद्वान कुंवर जी मैया कीर्ति ब्रज में बरसानो धाम हमारी राधा रानी को। उत्तर प्रदेश के जनपद मिर्जापुर अंतर्गत लालगंज तहसील क्षेत्र के ग्राम सभा सेमरा प्रताप सिंह में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा दिनांक 5 अक्टूबर 2024 दिन शनिवार से दिनांक 11 अक्टूबर 2024 शुक्रवार तक दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक आयोजित किया जाएगा। कथावाचक व्यास श्री ब्रजराज दास जी महाराज श्री धाम वृंदावन मथुरा से आए हुए हैं। इस दौरान ग्रामीणों में काफी उत्साह का माहौल है और पूरा गांव भक्तिमय हो गया है। कार्यक्रम के मुख्य आयोजक समाजवादी पार्टी प्रदेश सचिव मजदूर सभा गोपीनाथ यादव व उमा यादव हैं। तीसरे दिन कथावाचक व्यास श्री ब्रजराज महाराज दास जी ने भक्तों को महाभारत की अर्जुन के पुत्र वीर अभिमन्यु की कथा सुनाते हुए बताया कि महाभारत की कहानी आपने कई वीर योद्धाओं के बारे में पढ़ा और सुना होगा। आज हम महाभारत के एक ऐसे महान योद्धा के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने महज 16 साल की उम्र में अपने पराक्रम से कौरवों की सेना के छक्के छुड़ा दिए। से पहले ही तय हो गया था का नाम अभिमन्यु है। 5 पांडवों में जिसके अर्जुन और उनकी पत्नी सुभद्रा का बेटा अभिमन्यु महाभारत युद्ध के 13वें दिन कौरवों ने पांडवों को फंसाने के लिए द्रोणाचार्य की मदद से चक्रव्यूह का निर्माण कराया। उस युग में चक्रव्यूह को भेद कर बाहर निकालने की कला सिर्फ 4 लोग ही जानते थे। श्री कृष्णा, गुरु द्रोणाचार्य, अर्जुन और प्रद्युम्न। अर्जुन ने सुभद्रा को एक बार चक्रव्यूह भेदने की कला बताई थी। अभिमन्यु उस समय अपनी मां सुभद्रा की कोख में था। वह इतना बुद्धिमान था कि मां की कोख में चक्रव्यूह में प्रवेश करने की कला सीख ली। हालांकि उस समय सुभद्रा अर्जुन की बातें सुनते सुनते ही सो गई, इसलिए अभिमन्यु को चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो आ गया लेकिन उसे बाहर निकलना नहीं आया। युद्ध के दौरान अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर घुस गया। वह लगातार लड़ता हुआ चक्रव्यूह को भेदता चला गया। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के 6 चरण पर कर लिए, अब 7वें और आखिरी चरण को भेजना बाकी था। इस दौरान अभिमन्यु ने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का वध कर दिया। इससे दुर्योधन का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया। उसने युद्ध के सारे नियम ताक पर रखे और 7 योद्धाओं को एक साथ अभिमन्यु से युद्ध करने भेज दिया। कौरवों ने अभिमन्यु का रथ तोड़ दिया और ताबड़तोड़ वार किया। अभिमन्यु ने हार नहीं मानी, रथ के पहिए को उठाकर खुद को बचाते हुए युद्ध करने लगा और अपनी आखिरी सांस तक लड़ता रहा। हालांकि कौरव अपनी चाल में कामयाब हो गए और अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गया। कथा समाप्त होने के बाद राधा कृष्ण की आरती उतारी गई और भक्तों में प्रसाद बांटा गया। इस अवसर पर उपस्थित समाजवादी पार्टी प्रदेश सचिव मजदूर सभा गोपीनाथ यादव, उमा यादव, संगम यादव, सुरेश यादव, रमाशंकर यादव, आजाद यादव, राम ललित यादव, दरोगा जी, उमा मौर्य, मुकेश यादव, पिंटू यादव, राहुल यादव, सुशील यादव, संदीप यादव, नागेंद्र यादव, योगेंद्र यादव आदि व समस्त ग्रामीण व क्षेत्रीय लोग उपस्थित रहे। आप देख रहे हैं वीआईपी नेशनल टीवी न्यूज से पंकज कुमार की खास रिपोर्ट। जब कोई मरने लगे ना तो उसको एकांत में छोड़ देना चाहिए, उसके पास नहीं जाना चाहिए। कोई मरने लगे तो उसके पास इकट्ठा नहीं होना चाहिए, वो मर जाए उसके बाद इकट्ठा होना। प्राण छूटते समय उसके आंख के सामने मत जाओ, नहीं जाना चाहिए। वो मर रहा है तो उसको मर जाना, उसके बाद जाना चाहिए। आप लोग कहेंगे ये तो आप बहुत गलत कर रहे हैं, आदमी तो डटा रहता है कि कितना हम कर दें, बचा दें, ये कर लें, वो कर लें। आप कह रहे हैं छोड़ दो, कह रहे हैं। इसके पीछे कारण है क्योंकि जब आदमी मरने लगता है ना तो देखो तो वो हाजी घर में टोटी लगी है, चलाए तुरंत बाल्टी भर दे, कहीं नहीं जाना है। घर में मिक्सर मशीन है, तुरंत मसाला डाले पीस गया। घर में चक्की लगी है, बटन दाबो, गेहूं डालो, तुरंत निकल गया 5 मिनट का काम। ये सारी सुविधा हमारे घर में हो गई। तब पहले से आज जल्दी घरों में बंटवारा हो जाता है। शादी हुई 1-2 साल में ही वो भाई चूल्हा अलग अलग करके अपना अपना खाओ भैया, बवाल मारो। 1-2 साल जब इतना करती थी तब कोई नहीं दिक्कत थी, अब कम करना पड़ रहा है तो अब दिक्कत हो रही है।
जितना आपको सुख दिया जाएगा, ध्यान देना, जितना जिसको सुख देने का प्रयास किया जाएगा वो उतना ही बिगड़ता चला जाएगा। जितना सुख दिया जाएगा, आज कभी सुने कोई ठहाका मार के हंसा हो? बेचारों को हंसे 1-1 साल हो जाता है। लोगों को कायदे से मतलब मन भर के कोई हंसता हो बैठ करके घर के बाहर खाट पर, सालों बीत जाता है, किसी को हंसी नहीं आती। जब देखो तब मुंह लटका के घूम रहे हैं। जिसका भी देखो मुंह लटका के घूम रहे हैं बेचारे, ऐसा लगता है बहुत दुखी होंगे। और उनके पास चले जाओ तो तुम और दुखी हो जाओगे। ऐसे हंसी चली गई, घर की प्रसन्नता चली गई, घर का सुख चला गया, सब धीरे धीरे करके चला गया। और हम लोग विकास कर रहे हैं, हम लोग विकासशील प्रदेश बनाना चाहते हैं। पहले अपने मन को तो विकासशील बनाओ साहब। इसीलिए देखो, अब हम कुछ बोलेंगे तो आप लोगों को बुरा लग जाएगा, क्योंकि सब नेता घराने से लोग बैठे हैं, नेता हैं। इसीलिए एक पार्टी की बात नहीं है, वो चाहे सपा हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई हो। घर के गांव के प्रधान से, बीडीसी से लेकर राष्ट्रपति तक की मैं बात कर रहा हूं, सबका मन कलुषित है। सबका मन कैसा है? कलुषित है। हम गरीबों की मदद करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं कि तुम अपने घर को बनाने के लिए लड़ रहे हो चुनाव। चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, सबने केवल अपने को बनाया है। सबने, आपका कोई ख्याल नहीं करता, कोई नहीं देखने आएगा, वो चाहे कोई भी। क्यों? क्योंकि सबके मन में कपट है। सब, प्रत्येक व्यक्ति स्वार्थ लेकर के आया है, स्वार्थ लेकर के आया है कि एक बार जुगाड़ हो जाए बस, अरे बात का जीवन सेटल हो जाएगा। एक बार के लिए, अब एक बार विधायक हो जाओ बस, देखो तुम्हारा पेंशन शुरू, तुम्हारा। अब तुम चाहे 10 दिन के सांसद हो जाओ,